हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके आईपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो चुका है, सारे शिफ्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से क्या कटअप जा सकता है और कौन से वो फैक्टर हैं जो कटअप के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, कितना डिफरेंस आएगा पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि इस साल आपको पता होगा किसी किसी स्टेट में बहुत सारे वैकेंसी हैं और किसी स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो मैं हर बार कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले कंसिडर करता हूँ। तो उसके साथ हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। जो लोग मेंस के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एक छोटा सा आइडिया लेना चाहते हैं कि हम मेंस के प्रिपरेशन करें या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स है उसके प्रिपरेशन करें। हालांकि मैं तो हर बात बोलता रहता हूं कि आप मेंस के प्रिपरेशन करते रहो। अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हो कुछ भी तो आपका चांसेस बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ जो एग्ज़ाम का क्या है, जो लेवल था। ठीक है, अगर पिछले साल के कंपेयर करें तो इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो सेम था या फिर थोड़ा सा, आप बोल सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। टफ नहीं बोलूँगा, टूवर्ड्स मॉडरेट था। यानी कि अगर कंपेयर करें पिछले साल से, इस बार थोड़ा पेपर किसी किसी शिफ्ट में टफ आया हुआ है। जैसे देखिए, कल अगर बोलूँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जो फोर्थ फिफ्थ शिफ्ट था वो टूवर्ड मॉडरेट था। लेकिन आज जितने भी शिफ्ट हुए वो सारे शिफ्ट टूवर्ड्स मॉडरेट ही रहे हैं। कुछ शिफ्ट में मिसिंग नंबर से पूछ रहा है, कुछ शिफ्ट में रॉन्ग नंबर से पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल चीज़ें होते हैं, आईपीएस हर बार ये करता है। और जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काम करता है, लेकिन आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के लेवल के बारे में आई थिंक आपको पता हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपटीशन। अगर कंपटीशन की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो कंपटीशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन पिछले साल जितने लोग फॉर्म फिलअप किए थे और जितना वैकेंसी निकला था, इस बार क्या एक्चुअली दिक्कत हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का वो अनइवन हो गया। यानी कहीं से बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल गया, कहीं पे बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है। और उड़ीसा का बात करूँ बहुत कम वैकेंसी है, दूसरे स्टेट में अच्छा वैकेंसी निकला है। तो बच्चे क्या किए, अदर स्टेट से डाल दिए और जा नहीं पाए कोविड की वजह से। तो हालांकि कंपटीशन बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं उतना, और टाइम भी नहीं मिला बच्चों को। इंस्टेंटली आईपीएस ने सरप्राइज कर दिया। तो कंपटीशन को मैं ओवरऑल लूँगा पिछले साल के बराबर या थोड़ा उससे कम लूँगा, इस बार के लिए बोल रहा हूँ। ये क्लर्क के लिए नहीं होगा। क्लर्क में कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल गया, एडमिट कार्ड निकल गया और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, बच्चे को टाइम मिला था। जो लॉकडाउन में वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे और फॉर्म भी डाले हुए हैं। तो आरआरबी पीओ के बारे में बोलूँ तो कंपटीशन पिछले साल के बराबर ही लूँगा या उससे कम लूँगा, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। फिर आ गया आपका आपका वैकेंसी। तो वैकेंसी तो आपको पता होगा, वैकेंसी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वैकेंसी कितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। कुछ स्टेट में अच्छे खासी वैकेंसी है जहाँ पे कटअप कम ही जाएगा, कुछ स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसी है। अगर रिजल्ट निकलने से पहले वैकेंसी एडेड नहीं होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था इस बार प्री टफ होने वाला है, लेकिन अगर वैकेंसी एड होता है मेन प्री के बाद तो मेंस क्लियर करने का आपका चांसेस बढ़ जाएगा। तो वैकेंसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुछ स्टेट में बहुत ही कम है, जैसे उड़ीसा हो जाए या फिर कोई दूसरा स्टेट हो जाए, और किसी स्टेट में वैकेंसी अच्छे खासे वैकेंसी है। तो वैकेंसी को इस बार मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। किसी स्टेट में तो वैकेंसी निकला ही नहीं है। तो उन लोगों के बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ, वो आईपीएस को मालूम होगा। फिर हो गया आपका एक हिडन फैक्टर होता है। जब भी मैं एनालाइज करता हूँ कुछ हिडन फैक्टर के साथ में आता हूँ, और इस बार जो हिडन फैक्टर है वो क्या है, वो है आपका आईपीएस का सरप्राइज। और जो लॉकडाउन की वजह से बच्चों में जो जितना भी नेगेटिविटी फैला, कब होगा एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, और एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन होने का नोटिस डाल दिया था आईपीएस ने। फिर एग्ज़ाम करवाया गया, बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं पाए,
कुछ बच्चे प्रिपेयर ठीक से नहीं कर पाए, जो कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो पहुंच नहीं पाए सेंटर, तो वो इस बार आपके कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो इससे क्या होगा, ये कट ऑफ को डिक्रीज़ करेगा। पिछले साल के बारे कंपैरिजन में ये कट ऑफ को क्या करेगा आपका, अगर पिछले साल में कट ऑफ जहाँ पे था, इस बार क्या होगा, ये होगा उससे नीचे आ जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा। लेकिन जिस स्टेट में वैकेंसी नहीं है, उड़ीसा की बात करूँ, बहुत ही कम वैकेंसी निकला है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, नहीं उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से कंपटीशन बढ़ा नहीं इस बार, और क्वेश्चन भी कुछ अच्छे खासे लेवल का पूछ दिया गया था। तो मैं अगर उड़ीसा का बात करूँ तो आप लेके चल सकते हो कि उड़ीसा का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका कितना रहेगा। कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आप किसी शिफ्ट में आ गए जिसका क्वेश्चन का लेवल ईजी था, तो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करता है अपवर्ड नॉर्मलाइजेशन करता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन टफ था उसको क्या करेगा, उनके मार्क को इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा उनके मार्क में, जो नॉर्मलाइजेशन होता है। और अगर मार्क को जिनका इजी था उनको नीचे लाता है, तो उनके मार्क को क्या करेगा, नीचे ले आएगा। तो कट ऑफ नहीं बोलूँगा, अगर आपको गुड अटेम्प्ट बोलूँगा। गुड अटेम्प्ट यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन करता है तो उसी के आसपास ही रहना चाहिए। अगर आप टॉप शिफ्ट में आए हो, कल का चौथा या पांचवा शिफ्ट, या फिर आज किसी भी टॉप शिफ्ट में आपका आ गया है, तो अगर आपका अटेम्प्ट 55 से लेकर 60 के बीच में विथ एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, सिर्फ रीजनिंग मैथ होता है। तो अगर विथ एक्यूरेसी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपका एक बहुत ही अच्छा चांस बनता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाओ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि इस बार आपके लिए अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करते हो, मेंस के आपके क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। और अगर आप स्टेट वाइज वैकेंसी जानना चाहते हो पिछले साल कितना था, वो ऑलरेडी मेंशन है। इस बार उसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ स्लाइड पे, वो ज़्यादा टाइम लेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अभी RRB क्लर्क भी एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपका वैकेंसी पिछले साल के बराबर है तो कट ऑफ पिछले साल से नीचे जाएगा ही जाएगा, ये ऑलमोस्ट श्योर है। अगर वैकेंसी बड़ा है तो ज़रूर जाएगा नीचे, 4 से 5 मार्क तक कट ऑफ नीचे जा सकता है। अगर वैकेंसी इक्वल भी है तो आपका कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन वैकेंसी अगर बहुत ही कम है तो पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। जैसे मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ आपका आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 से लेकर 58 से लेकर 64-63 के बीच में देखने को मिलेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक से होता है। IPS कुछ बार कभी कभी क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, तो उस तरह करता है तो आपको 65 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से रहना चाहिए वो 60 से लेकर 60 के आसपास ही रहना चाहिए। +2 +3 -3 आप कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप अपने स्टेट का कट ऑफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैं जनरल के बात कर रहा हूँ, और OBC के बारे में बोलो या फिर और कोई भी कैटेगरी के बारे में आप पूछो तो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। आपके जितने था पिछले साल में, वहाँ पे आप उसी हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।